हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो आप गाइस कैसे हैं? और आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। और मैं भी ठीक ही हूँ और ठीक हो जाऊँगी। और आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो मैं बाद में बताऊँगी। तो आज का दिन है थर्सडे और ये अभी 9:30 बजे के आसपास का मेरा समय हो रहा है। तो अभी देवांश अभी स्कूल नहीं गए हैं, तो उससे पहले मैं कि अपना जो बाहर का आउटडोर वाला जो एरिया है वो मैं साफ़ करने जा रही थी। तो क्योंकि ना उससे 2 दिन पहले मैंने डीप क्लीनिंग भी की थी। तो नवरात्रि के हिसाब से कि नवरात्रि आ रही हैं, गुप्त नवरात्रि, तो मैं उसकी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। जहाँ हमारे भगवान जी बैठते हैं उस कमरे की ही मैंने डीप क्लीनिंग करी थी। तो बाहर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, तो मैंने आज सोचा। और वो भी है कि आज थर्सडे भी पड़ गया, पर थर्सडे के दिन वैसे सफाई नहीं की जाती है। करते तो हैं पर नॉर्मली जो होना चाहिए वही होती है। डीप क्लीनिंग कोना कोना सफाई नहीं होती है। पर ये है कि धूल मिट्टी बहुत हो गई थी और गुप्त नवरात्रि भी आने वाली थी। तो फिर मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि बाहर अंदर का जो डस्टिंग थी हो गई थी पर बाहर की नहीं हो पाई थी। तो मैं आज कर ले रही हूँ। तो मैं ये कि सुबह नल तो आ गए थे, न पानी और खाना पीना सब बन चुका है। पर ये है कि अभी कूलर में भरने जा रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा बारिश का भी गर्मी भी बहुत हो रही है और ज़्यादा गर्मी होने पे पानी भी बारिश भी हो रही है। तो ये जो मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि इससे थोड़ा सा बीमार जैसे हो रहे हैं, थकावट टाइप में हो रही है, सर्दी खांसी सी हो रही है। तो मैं यहाँ कूलर भी भर दे रही हूँ साथ में, और बाल्टी भर के ये अपनी गाड़ी जो साफ़ करना होती है वो भी हो जाएगा। और साथ में तीनों चारों काम हो जाएंगे। बाहर का द्वार जो है वो साफ़ हो जाएगा, कूलर भी हाथों हाथ साफ़ हो कूलर भरना है गर्मी के हिसाब से, और गाड़ी भी साफ़ हो जाएगी। और ये जो शूज़ रैक था उसको भी थोड़ा डस्टिंग हो रही थी, तो ऐसे ही पॉलीथीन हटा के मैंने पानी डाल दिया है, तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। पर मैंने हाथ लगा के साफ़ नहीं किया है, पर यही है कि नॉर्मल ऊपर से थोड़ा हाई लेवल पे ना पाइप चला दिया था, तो जो डस्ट थी वो हट गई है। तो और जो शूज़ हैं जो धोने लायक थे वो मैंने ऐसे ही पानी में निकाल के धो के रख दिए हैं। तो वो साइड वाला जो पोर्शन है वो साफ़ हो गया है। तो वो गाड़ी मेरी हट भी नहीं रही थी, तो मैं देखी कि गाड़ी में चाबी लगी नहीं है, तो मैं चाबी लेके आई, तो गाड़ियों को साइड में रखा, तो वो वाला एरिया भी साफ़ हो गया और गाड़ी भी धुल गई हाथों हाथ, और अंश की साइकिल भी साफ़ हो गई। और ये है कि उसके बाद मैं देवांश को स्कूल छोड़ने चली गई, और मेरे को साड़ी चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि नीचे नीचे से बहुत गीली हो गई थी। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, तब मैं देवांश को स्कूल छोड़ने गई। और फिर अभी टाइमिंग भी था अभी देवांश के आने का, तो इससे पहले मैं पहले छोड़ के तो मैं आ गई थी। उसके बाद वो इन्होंने ये भी बोला कि अब बारिश का टाइम भी हो गया है और मेरे को है ना रेन कोट निकलवाना है, तो रेन कोट निकाल दो। और मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने रेन कोट कहाँ रखा है, और मैंने 2-3 जगह देखा तो मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने कहाँ रखा है। तो मैंने आज बेड भी निकाल के देख लिया था कि कहीं बेड के अंदर तो नहीं रखा है, पर वो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने पूरा सामान मुझे निकालना पड़ा, तो अब निकल तो गई ही था। तो मैंने सोचा कि अब उसको वैसे डीप क्लीनिंग नहीं की थी बेड की, तो मैंने ऊपर मानी उसको साफ़ कर दिया, और सूटकेस में शायद बाय चांस जल्दी जल्दी में रख गया हो, तो मैंने उसको निकाल के साफ़ करके रख दिया। और यहाँ फिर मैंने दूसरे पोर्शन में भी देखना शुरू कर दिया कि शायद इसमें तो नहीं है। और इसमें बहुत सारा सामान भी है, रुई भी एडजस्ट करना है। जो रुई हमारा जो गद्दा था और पिलो जो ख़राब हो गए थे ऊपर के कवर, उसकी रुइयाँ भी थी बहुत सारी, तो उसको एडजस्ट करना पड़ा। पर फिर भी दिखा नहीं मुझे रेनकोट,
पता नहीं कहाँ रख गया, मुझे दिमाग में ही नहीं है, बेड में भी नहीं है और हो सकता है कि अंदर वाले कमरे में रखा हो। और ये देखिए कितनी सारी रुई रखी हुई है जो मैंने अलग से उसको कपड़े में लपेट के रख दिया है। तो इसको देखेंगे आगे जाके कुछ बनवा देंगे। इकट्ठी रुई हो चुकी है, वो वैसी वाली रुई नहीं है, अच्छी वाली रुई है, थोड़ा सा सॉफ्ट वाली। तो इसको कुछ बना लेंगे, गद्दा बनवा लेंगे या कोई पिलो भरवा लेंगे। तो यहाँ मैं सभी कंबलों को घड़ी करके रख दे रही हूँ। और ये तो ठंड के टाइम पे मैंने सभी उसको डस्ट और धो के मैंने ऑलरेडी रख दिया था कि पूरा पैक करके रख दिया था। और कुनेल की गोली भी जैसे हम कहीं रखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो ठंड वाले जो कपड़े होते हैं जो उनके साथ में कुनेल की गोली भी रख देते हैं, जिससे उसमें जो कीटनाशक और जो कीट होते हैं और बदबू नहीं आती है और कीट जो होते हैं वो मर जाते हैं और बदबू भी नहीं आएगी। तो वो मैं पहले से रख चुकी थी, पर वही है कि कोई काम आ गया है तो वो मुझे फिर से पूरा जमाया जो बेड था वो मुझे फिर से खोलना पड़ा एक रुई की वजह से। और ये भी एक जो पोटली बंधी है वो भी एक रुई से बंधी है, और जो एक ऑलरेडी मैंने एक रुई उसमें भी रख दी है पलंग के अंदर, और ये एक पोटली में भी रुई रखी है। तो जितना सामान जिसमें एडजस्ट हो रहा है मैं उसमें एडजस्ट कर ले रही हूँ। और जो मुझे लग रहा है कि सामान ज़रूरत का काम है वो मैं बाहर ही छोड़ दूँगी। और मैं तब तक है ना ये तैयारी कर ले रही हूँ कि क्योंकि अभी देवांश के स्कूल के आने का भी टाइम नहीं हुआ है। और मेरी जो आवाज़ है थोड़ा उसको नेगलेक्ट करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थकावट टाइप में हो गई है। पता नहीं ये अभी जो मौसम है वो अभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो यहाँ मैंने हाथों हाथ दोनों के, अब ये है कि रेन कोट के तो नहीं मिला, पर उससे मेरा जो बेड है वो ऑर्गेनाइज फिर से हो गया। जो एक्स्ट्रा मेरे को सामान, और मेन चीज़ है कि देखो ये है थोड़ा डबल बेड से थोड़ा छोटा बेड है, तो उसमें गद्दा बन नहीं रहा था। तो मैंने छोटे छोटे जो गद्दे होते हैं घर में उसको एडजस्ट करके मैंने साइड में एडजस्ट कर लिया है, तो वो बन जाता है सोने के लिए। तो यहाँ हम 3 जने सो जाते हैं, देवांश, अंश और मैं सो जाती हूँ इसमें। तो एडजस्ट हो जाता है, तो तीनों जने सो जाते हैं। और बाहर का भी पहले डबल बेड था तो वो हमने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वहाँ भी एक ही सिंगल बेड रह गया है, तो वहाँ नहीं बन पाते हैं बच्चे। क्योंकि अंश भी अब बड़ा हो गया है तो वो एक सिंगल बेड में नहीं बन पाते हैं, तो हम 3 जने यहाँ सो जाते हैं। ये है कि साथ साथ में ये भी बेड की भी सफाई हो गई। और ये भी कुछ बाहर के कार के कवर रह गए थे, और मैं इनको इतनी दिनों से बोल रही हूँ कि गाड़ी में कवर चढ़ा दो, और काफ़ी टाइम हो गया है नहीं चढ़ा रहे थे, तो मैंने बेड के अंदर रख दिए थे। तो मुझे फिर से दिखे तो मैं निकाल लेती हूँ, बाई चांस चढ़ा देंगे तो बेड भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा, स्पेस रहना चाहिए। तो मैंने उसको निकाल लिया है। और वहाँ मम्मी भी है ना जो सोफ़े के कवर मांग रही थी कि मुझे सोफ़े के कवर ला देना, घर पे रखे हुए होंगे, तो मैंने वो भी निकाल दिए हाथों हाथ। तो वही है कि थोड़ा सा मुझे आज क्या है ना, मैंने आपको बताया कि मेरा थोड़ा सा आवाज़ में भी चेंजेस लग रहे होंगे। मुझे ना अभी कुछ थोड़ा आधे जब तक मेरा ये काम हो जाता है और देवांश के स्कूल से आने का टाइम रहेगा, तब तक मैं अभी डॉक्टर को भी दिखाने जाना है मुझे, तो मैं इन्हीं के साथ में जाऊंगी। तो इन्होंने अभी आधा 1 घंटे लेट जाने का भी कह दिया है कि मैं आधे घंटे लेट जाऊंगा। तो मैंने कि मुझे भी थोड़ा हॉस्पिटल दिखवा देना क्या है, तो फिर मुझे अभी हॉस्पिटल भी जाना है। तो यहाँ मेरा बेड भी तैयार हो गया है, और जो ऊपर का जो सामान है वो मैं साइड में रख दूँगी। और ये है कि मैं उसको देवांश के जो बैग निकला है ये रेड कलर का, तो वो मैंने परचेज़ भी कर लिया था, पर उनके स्कूल में प्रोवाइड किया है बैग, तो फिर मैंने उसी को यूज़ करवा दिया। तो जो हम ख़रीद के लाए थे बैग देवांश का, तो वो भी मैं अलग से रख दूँगी अंदर वाले कमरे में।
तो ये कल का वीडियो है, थर्सडे का वीडियो है और मैं जो रिकॉर्डिंग करूँगी वो फ्राइडे के दिन करूँगी। तो मैंने इसके बाद शाम के टाइम पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो इसमें मैं अभी हॉस्पिटल में आ गई हूँ क्योंकि डॉक्टर से मुझे चेकअप करवाना था। अब है कि जाने के बाद ये भी पता चला कि अभी डॉक्टर आए ही नहीं हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमने वेट किया, आधा 1 घंटा। तो वहाँ उनका ऑफ़िस का भी टाइम हो रहा था। तो चलो ये है कि आधा घंटा लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो डॉक्टर आए ही नहीं हैं। तो बैठे रहे थे हम। तो फिर उसके बाद जल्दी भी बोल रहे थे कि पता नहीं डॉक्टर कब तक आएंगे, तब तक देवांश के स्कूल आने का भी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ हमने चेकअप करवाने के बाद हम बस घर के लिए निकल ही रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दिया है हॉस्पिटल का। क्या बना रहे लाला? क्या बना रहे हो? लॉयन एनिमल बना रहे हो? बना। कौन कौन से एनिमल हैं? लाइन से भी फिर गिरा दिए इनको।